कॉर्बिस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या दीक्षित। आप देख रहे हैं अपना मन पसंदीदा चैनल कॉर्बिस। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कंपैरिजन बिटवीन ओपीसी और एलएलपी के बीच, यानी कि ओपीसी और एलएलपी के बीच क्या कुछ अंतर है। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कंपैरिजन बिटवीन ओपीसी एंड एलएलपी। तो दोस्तों, एक तरफ जहां ओपीसी का मतलब होता है वन पर्सन कंपनी, यानी कि वो कंपनी एक व्यक्ति द्वारा संचालित की जाती है। दूसरी तरफ एलएलपी की ओर गौर करें तो एलएलपी का मतलब होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसमें लायबिलिटीज लिमिटेड होती हैं और वो पार्टनर्स के द्वारा संचालित की जाती हैं। तो दोस्तों, जहां एक तरफ जो हमारी ओपीसी है वो इनकॉर्पोरेट हुई अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, और अगर एलएलपी की ओर बात करें तो एलएलपी हमारी जो है वो इनकॉर्पोरेट हुई अंडर प्रोविजन ऑफ एलएलपी एक्ट 2008। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ओपीसी यानी कि वन पर्सन कंपनी और एलएलपी यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बीच क्या कुछ डिफरेंसेस है, यानी क्या कुछ अंतर है। तो दोस्तों, इस फ्लो चार्ट के माध्यम से अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है वन पर्सन कंपनी और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बीच में। देखिए, फर्स्ट पॉइंट में अगर रजिस्टरिंग अथॉरिटी की बात करें तो वन पर्सन कंपनी रजिस्टर होती है बाय द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी यानी कि आरओसी। वहीं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो होती है वो रजिस्टर होती है बाय द रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी। नंबर ऑफ मेंबर की बात आती है तो वन पर्सन कंपनी में मैंने आपको पहले भी बताया था एक व्यक्ति द्वारा संचालित होती है, तो ये वन पर्सन कंपनी होती है, लेकिन नेसेसरी होता है एक नॉमिनी को अपॉइंट करना इन केस ऑफ ओपीसी। वहीं दूसरी तरफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में नंबर ऑफ मेंबर्स जो रिक्वायर्ड होते हैं वो 2 होते हैं फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, लेकिन कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती है। मिनिमम कैपिटल की जो बात आती है तो वन पर्सन कंपनी में कोई मिनिमम कैपिटल नहीं होता है, वहीं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कोई स्पेसिफिक मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं होती। कंप्लायंसेस की ओर गौर करें तो स्टेटरी कंप्लायंसेस कॉस्ट ज्यादा होती है वन पर्सन कंपनी में, इस वजह से रिक्वायर्ड होती है कि कंप्लायंसेस को मेंटेन किया जाए एज पर इनकम टैक्स एक्ट और कंपनीज एक्ट। वहीं एलएलपी में स्टेटरी कंप्लायंसेस की कॉस्ट कम होती है। देखिए, पेनाल्टी क्या होती है ऑन नॉन कंप्लायंस। वन पर्सन कंपनी में पेनाल्टी आपकी 1 लाख तक लगती है, वहीं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में जो पेनाल्टी होती है वो 5 लाख तक जाती है। अब हम बात करेंगे ऑडिट रिक्वायरमेंट की, तो वन पर्सन कंपनी में ऑडिटिंग मस्ट होती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। वहीं एलएलपी में जब टर्नओवर एक्सीड कर जाता है 40 लाख के ऊपर तो ऑडिटिंग रिक्वायर्ड होती है, या फिर कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है वो 25 लाख के ऊपर होता है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंस में इनहेरिटेंस ऑफ एंटिटी। ओपीसी के केस में क्या होता है, ओपीसी सेपरेट लीगल एंटिटी है लेकिन रिक्वायर करती है एक नॉमिनी को एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। वहीं एलएलपी भी आपकी सेपरेट लीगल एंटिटी है और इसके साथ ही परपेचुअल सक्सेशन। टैक्सेशन की ओर गौर करें तो वन पर्सन कंपनी में लोन टू द डायरेक्टर है वो टैक्सेबल होता है, और वहीं एलएलपी में लोन टू पार्टनर टैक्सेबल नहीं होता है। ट्रांसफरेबिलिटी के केस में ओपीसी में क्या होता है, एक ही शेयर होल्डर होता है तो शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकते, लेकिन ट्रांसफर ऑफ शेयर हो सकता है अगर एओए यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अमेंडमेंट की जाए तो। एलएलपी के केस में रिटन एग्रीमेंट के बाद हम शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है डिसोल्यूशन का। तो वन पर्सन कंपनी के केस में क्लोजर या फिर डिसोल्यूशन तब होता है जब इंडिविजुअल कंपनी का शेयर होल्डर है वो एक्टिव नहीं है, और इसके साथ ही क्रेडिटर्स की तरफ से एनओसी ले ली जाती है बिफोर वाइंडिंग अप ऑफ ओपीसी। और वहीं एलएलपी के केस में ट्रिब्यूनल की तरफ से एलएलपी लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है जो आगे की प्रोसेस को बढ़ाता है और जब भी वाइंडिंग अप की बात आती है। तो दोस्तों, जल्द मुलाकात करेंगे एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार।